हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं अपने व्यूज लाइव मार्केट आवर्स में शेयर करता हूं कि कहां पर मुझे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल दिखाई दे रहे हैं और अगर उस लेवल को ब्रेक होता है तो नए लेवल क्या बन सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपने लेवल्स लाइव मार्केट आवर्स में शेयर किए हैं और काफी केसेस में वो लेवल्स काफी राइट भी प्रूव हुए हैं। यहाँ पर मैंने अपने व्यूज शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट आवर्स में देख सकते हैं कि मैं कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल को देख रहा हूं। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर लाइव भी रहता हूं मार्केट आवर्स में, जहां पर मैं अपने एनालिसिस शेयर करता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी मैं यूट्यूब पर लाइव रहूंगा या जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज है संडे 18 जून और हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कल यानी कि 19 जून को मार्केट कैसे ओपन हो सकते हैं और कहां पर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं या कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं जहां पर मार्केट में रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स के लेवल बन सकते हैं। अभी हम हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट। यहां पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 43938 के लेवल पर और ये क्लोजिंग हुई है तकरीबन 494 पॉइंट्स प्लस में। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 18826 के लेवल पर और ये क्लोजिंग हमें मिली तकरीबन 138 पॉइंट प्लस में। हम बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर है और यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी की जो वीकली कैंडल बनी है ये काफी बुलिश कैंडल बनी है, जहां पर लो हमने इस वीक लगाया था 43379 का लेवल और हम क्लोज हुए हैं 43938 के लेवल पर। 600 पॉइंट या कहूँ 550 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुए हैं वीकली बेसिस पर लो के लेवल से। जब हमने मार्केट में हाई को टच किया था, लाइफ टाइम हाई को, तो तब हमने 44,500 के लेवल बनाए थे तकरीबन, उसको हमने फिर से रिटेस्ट किया और जब वो लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पाए ऊपर की तरफ तो हम नीचे में 43379 के लेवल को टच किया था। वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी की जो अब रेंज हमें मिल रही है वो ऊपर में मिल रही है 44465 की रेंज और नीचे 43380 की रेंज, यानी कि 44465 से लेकर 43380 की रेंज है, जहां पर बैंक निफ्टी हमें होवर करता हुआ दिखाई दे सकता है इस वीक में। लेकिन अगर हम इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं वीकली चार्ट पर या नीचे 43380 के लेवल को क्रॉस करते हैं नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, तो फिर हम 42780 के लेवल या 42900-800 के लेवल की तरफ जा सकते हैं। अभी हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहां पर अगर आप लेवल देखेंगे ये वो रेंज है जहां पे हमने बार बार हाई बनाए हैं और फिर नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हमने हाई टच किया था, उसके बाद नीचे आ गए और हम 43380 के लेवल पर आए हैं। तो ये जो एक रेंज बन गई है बैंक निफ्टी में, हम अगर इस रेंज में ही बिजनेस करते हैं या मार्केट रहता है तो फिर मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। मार्केट को अगर ब्रेकडाउन करना है या ब्रेकअप करना है तो मार्केट को इन दो लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा किसी भी डायरेक्शन में। और अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो वहां पर हमने काफी अच्छी क्लोजिंग दी है, लेकिन 44500 हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो हम अभी भी इसी जोन में फंसे हुए हैं जिस जोन में हम काफी दिनों से कर रहे हैं वर्क, यानी कि आप यहां देखेंगे 15 तारीख से लेके 15 मई से लेके 19 जून तक हम एक रेंज में बने हुए हैं बैंक निफ्टी में, यानी कि तकरीबन हम 1100 पॉइंट की रेंज में वर्क कर रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी को एक नए लेवल्स बनाने हैं ऊपर की तरफ तो 44500 के लेवल को डेफिनेटली ब्रेक करना पड़ेगा और अगर बैंक निफ्टी 43400 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर नए लेवल यहाँ पर भी 42800 के आसपास बन सकते हैं। अभी हम हैं बैंक निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर और यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि तकरीबन ये वो रेंज थी जहां पर हम वर्क कर रहे थे। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इस रेंज में हम काफी दिनों तक वर्क कर रहे थे, इसी रेंज में हम चल रहे थे और जब हमने इस रेंज को ब्रेक किया था तो नीचे में हम 43400 के लेवल की तरफ गए थे। लेकिन बैंक निफ्टी एक बार फिर से घूमकर उसी रेंज में आ गया है। बैंक निफ्टी की जो यहाँ पर क्लोजिंग 43900 के लेवल के आसपास दिखाई दे रही है, तो हम फिर से उसी रेंज में आ गए हैं जिस रेंज में हम काफी दिनों तक वर्क कर रहे थे। तो इस रेंज का मतलब ये हो गया है कि मार्केट के लिए फिर इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा किसी और लेवल पर जाने के लिए। अब अगर बैंक निफ्टी कल के दिन यानी कि मंडे के दिन इस लेवल के ऊपर निकलता है तो 44200 पर एक पहला रेजिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद 44500 जो लाइफ टाइम हाई का लेवल है वहां पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गिरने की कोशिश करता है 43680, ये क्रूशियल लेवल है,
तो फिर बैंक निफ्टी 43,400 के लेवल की तरफ आ सकता है। तो हमें मंडे के दिन कॉशियस रहना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है कि मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है कि हमें किसी ट्रेड में एंट्री लेना है या रुकना है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 44,200 के लेवल के ऊपर ओपन होता है यहाँ किसी रेंज में, तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, क्योंकि ये जो लेवल है 44,500 यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी थोड़े समय के बाद इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हम एक ट्रेड की कोशिश कर सकते हैं 43,900 के लेवल के टारगेट की तरफ, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल की तरफ आ सकता है और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 43,700 के लेवल की तरफ हम बढ़ सकते हैं। चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर। निफ्टी के वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो हम लाइफ टाइम हाई के नजदीक में जाकर क्लोज हुए हैं। जो क्लोजिंग हमें मिली है वो मिली है 18,826 के आसपास और जो लाइफ टाइम हाई है वो तकरीबन 18,900 के आसपास का लेवल है। और निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जिस तरह से निफ्टी ने वीकली बेसिस पर लाइफ टाइम हाई के नजदीक में क्लोजिंग दी है, देयर इज अ क्वाइट हाई चांस कि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ। और अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से तकरीबन 19,000 से लेकर 19,200 के लेवल की तरफ निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। इस लेवल पर निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अब निफ्टी के लिए जो वीकली बेसिस पर रेंज बनी हुई है वो 18,500 की है। तो अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है वीकली चार्ट पर तो फिर 18,200 के आसपास जाने की पूरी संभावनाएं बन जाती है निफ्टी में। और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से तकरीबन 200 से 300 पॉइंट की एक रैली देख सकते हैं निफ्टी में। अब हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक शार्प अपमूव यहाँ पर दिखाई दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर जो लेवल है यहाँ पर निफ्टी को जो है 18,700 के नीचे अगर निफ्टी ब्रेक करने की कोशिश करता है तो 18,500 के लेवल की तरफ जा सकता है डेली चार्ट पर और ऊपर की तरफ 18,900 को ब्रेक करने के बाद 19,000 से लेकर 19,200 तक के लेवल निफ्टी में बन सकते हैं। अभी हम आ गए हैं निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर और यहाँ पर क्लोजिंग है 18,823 की। अगर निफ्टी इसी रेंज के आसपास ओपन होता है तो 18,900 के आसपास निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो ट्रेड लेने की बड़ी संभावना नहीं बनती है जब तक कि निफ्टी 18,900 के लेवल को डिसिसिवली ब्रेक नहीं करता है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल पर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो 18,750 के लेवल बन सकते हैं और उसके बाद दूसरा लेवल 18,650 का बन सकता है नीचे की तरफ। अब लेट से कि अगर निफ्टी 18,900 के आसपास ही कहीं ओपन होता है, लेट से निफ्टी इस किसी रेंज में ओपन होता है मंडे के दिन, तो फिर वहां पर एक ब्रेकडाउन की संभावना बन सकती है क्योंकि वो लाइफ टाइम हाई है। तो वहां पर फिर से निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। उस केस में अगर हमें कोई एक बेयरिश कैंडल दिखाई देती है 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर, तो वहां पर हम एक डाउन साइड के ट्रेड की तरफ कोशिश कर सकते हैं जो निफ्टी को 18,823 की तरफ ले जा सकता है और उसके बाद 18,750 की तरफ लेके जा सकता है। अब अगर एक संभावना की और बात करते हैं कि अगर निफ्टी 18,750 के आसपास ओपन होता है जो कि उसका एक सपोर्ट लेवल है, तो हमें देखना होगा प्राइस एक्शन को कि अगर वो सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी में 18,650 के लेवल पर एक सपोर्ट मिल सकता है और उसके बाद 18,550 के लेवल पर सपोर्ट मिल सकता है। होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन आप और पाना चाहते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।